नमस्कार दोस्तों, मैं डिजिटल जमाना से मोहित, यमुना प्रेमी एंड पर्यावरण प्रेमी। आज हमारे सामने भवन करण सिंह तंवर जी है। मैं इनसे माँ यमुना के बारे में 2 शब्द पूछूंगा, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ। सबसे जो मेरा एक पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है कि मैं एक हिंदू हूँ। और अगर नाम की बात करूं तो मेरा नाम भुवन तंवर है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जिसे इस बार पार्टी ने मौका दिया कि दिल्ली कैंट विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़े। एक मौका दिया जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक जो पहल है कि हम अंतिम बैठे हुए व्यक्ति को, पंक्ति में जो अंतिम बैठा है उसको भी मौका दें। उसके तहत मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दें। आज इस कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये जो विराट हिंदू सम्मेलन हमारे मोती बाग स्थित रामलीला ग्राउंड में करा जा रहा है, जो पवित्र मंच है जहाँ पर F ब्लॉक में, जहाँ पर पर्वतीय रामलीला का हर बार यहाँ पे संचालन होता है। और जो आज ये सम्मेलन जिसके तहत हम सब हिंदुओं ने एकजुटता यहाँ पर दिखाई, सब हिंदुओं ने मिलकर यहाँ पर जो शोभा बढ़ाई है कार्यक्रम की, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो भी जैसे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए जो भी अपने लिए प्रयास कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं, वो अपनी सहभागीदारी उसमें दें। और जैसे हमारे बीच में हमारे महाराज यमुना चौकी लगाकर और यमुना के तट पर जो अपने एक मुहिम को लेकर माँ यमुना की सफाई से लेकर और माँ यमुना के एक तरह से उनको आदर सम्मान देने के लिए उन्होंने जो एक मुहिम उठा रखी है, मैं उसका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत आदर करता हूँ। हमारे इधर अखाड़े के महाराज इधर जिन्होंने इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिन्होंने अपने कंधों पर बोझ लिया कि मैं हिंदुओं को एकजुट करूंगा, सनातन धर्म को बचाऊंगा, और सबको एक मैसेज दिया कि अगर हमें अपने समाज को बचाना है तो ऐसे सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और हिंदुओं को एकता से एका करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यही एक उम्मीद के साथ आगे मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी कार्यक्रम इस श्रृंखला में हो रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम हमारे सफल हो रहे हैं, बहुत अच्छे स्तर पर हो रहे हैं। और आगे भी आने वाले समय में हम अपने प्रयास और अपने संकल्प को अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए आगे ऐसे कार्यक्रम और करते रहेंगे और अपने समाज को एकजुट करके जो पीछे से संस्कार हमें अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से मिले हैं, आने वाली पीढ़ी को उसको आगे धरोहर में देते रहेंगे और उन्हें संस्कार के माध्यम से आगे शिक्षा दिलवाते रहेंगे। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। दिल्ली में हमारी आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो आपको जैसे एक साल या आपने देखे होंगे कहाँ तो यमुना तट पर हम कभी तरसते थे, और आज ही कुछ ही दिनों में जब आप उसमें क्रूज चलता देखेंगे और क्रूज का आनंद लेंगे, तो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को कहने या कहवाने की जरूरत नहीं है कि पर्यावरण के लिए सरकार के जो वादे थे, यमुना माँ को जो पवित्र करने के जो वादे थे, वो वादों पर खरा उतरकर ये जो एक प्रयास और नेक काम करा जा रहा है। और आधुनिक तकनीकों से चाहे साहिबी नदी को साफ करना हो, चाहे यमुना तट पर सफाई का अरेंजमेंट करना हो, और चाहे स्वच्छता के साथ मेरे पूर्वांचल के भाइयों को छठ पर्व मनाने के लिए एक अनोखा अनुभव देना हो, ये सरकार ने करके दिखाया है। और आने वाले 3-4 सालों में जो ये सरकार के वादे हैं, ये सब आपको पूर्ण रूप से पर्यावरण को स्वच्छ करते हुए आगे मिलते भी दिखेंगे। क्रूज चलाने से तो यमुना साफ नहीं हो जाएगी। सबसे पहला मुद्दा है 438 नाले जो उसमें गिर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचा? सबसे बड़ा
साहिबी नदी का नाला है, जिसे नाला नहीं साहिबी नदी है, वो जिसे पीछे की 15-20 सालों में जो सरकार रही उसे नाले का रूप दे दिया। सबसे पहले तो उसको स्वच्छ करने के लिए जो मेन पोल्यूटेंट का काम कर रही है माँ यमुना के में अंदर आकर, उसको साफ करने के लिए जो हमारी इंपोर्ट कराई हुई मशीनें हैं वो दिन और रात काम कर रही हैं। और उसी काम के तहत जो एक स्टेप वहाँ पर लिया गया है कि जब साहिबी नदी साफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं और जो STPs को यहाँ पर इंस्टॉल करा जा रहा है, जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जितने भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है कि वो जैसे जैसे STPs में वाटर वो ट्रीट होगा, वो ट्रीटेड वाटर जब माँ यमुना में जाएगा तो पवित्र हो जाएगी। और जैसे जैसे साहिबी नदी साफ होगी, जो मेन पोल्यूटेंट के कारण बताई जा रही है अब तक, वो भी धीरे धीरे जब साफ होगी मशीनों के द्वारा, तब अपने आप माँ यमुना की सफाई का ये जो कार्य है ये सफलतापूर्वक चलता जाएगा। मैंने भी भ्रमण करा है, लेकिन 37 STP में केवल 5 STP चल रहे हैं, इसके बारे में ये दुर्भाग्य है हमारा कि पिछली सरकारों ने जो 37 STP थे उसमें से आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि 5 ही चल रहे हैं। 5 ही चल रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा, मेरे चैनल पर पड़ी है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि जिन सरकारों ने हमारे पूर्वांचल भाइयों का शोषण किया, बहनों के साथ उनका अपमान किया कि हम छठ मनाएंगे और झाग के झगोलों के साथ वह छठ मनवाया गया, तो ये उन सरकारों को उनके ऊपर लानत है जिन्होंने उस टाइम पर ये STPs पर ध्यान नहीं दिया। मगर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार संकल्प लेकर आई है और इस पर जल्द से जल्द हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कार्यशैली से इसको सुधार कर रही हैं और जल्द ही आपको इसमें सारे सुधार करते मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डिजिटल जमाना से मोहित। थैंक यू।